नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पटेक लर्न में। तो आज हम चर्चा करेंगे मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में। 1526 में बाबर के साथ इब्राहिम लोदी का हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध और उससे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। और 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी हुआ, जिसने 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल। इनमें से जो हुमायूं था वो सबसे बड़ा था, इसलिए उत्तराधिकारी वो हुआ। और हुमायूं के बारे में उसका जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था और बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 में ये बादशाह बना। और बादशाह बनने के पूर्व हुमायूं जो था वो बदख्शा का सूबेदार था। भाइयों में तो जैसे ही वो राजा बना तो उसने अपने भाइयों में राज्य का बंटवारा किया और अपने राज्य को उसने 4 हिस्सों में बांटा। तो उसका जो एक भाई था कामरान को उसने दिए काबुल और कंधार। मिर्जा असगरी को उसने दी संभल की जागीर, हिंदाल को दिया अलवर और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को उसने बदख्शा प्रदेश दिया। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं नामा हुमायूं के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है जिसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम बाबर की लड़की थी और हुमायूं की बहन थी, तो उन्होंने हुमायूं नामा की रचना की है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसके विषय में कई बार पीएससी में भी और अन्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो गुलबदन बेगम। ये अपने को ध्यान रखना है। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पहला युद्ध है देवरा का युद्ध। 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव से हुमायूं का युद्ध हुआ था और इस बीच में ये युद्ध निर्णायक नहीं हो पाया और प्रताप रुद्रदेव से हुमायूं ने क्षतिपूर्ति की संधि की करके और युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि इसमें जीतने की स्थिति हुमायूं की बन रही थी। दोहरिया का युद्ध 1532 अफगान वंशी महमूद लोदी के साथ हुमायूं का युद्ध हुआ और लोदी हारा। चुनारगढ़ पर आक्रमण किया था हुमायूं ने 1532 में और अफगान नेता शेर खां ने हुमायूं का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। गुजरात विजय 1535 से 36 के बीच में और बहादुर शाह पर आक्रमण किया था, जो उस समय तत्कालीन समय में बहादुर शाह जो था वो गुजरात का शासक था। तो बहादुर शाह पर 1535-36 में आक्रमण किया था हुमायूं ने और गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया। चौसा का युद्ध, यह अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध है। 29 जून 1539 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ और उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। किंतु इस युद्ध के पश्चात, ये निर्णायक युद्ध नहीं था, इस युद्ध के पश्चात जो है शेरशाह सूरी ने स्वयं को सुल्तान घोषित तो कर लिया किंतु दिल्ली और आगरा पर कब्जा नहीं कर पाया था। इसके पश्चात हुमायूं और शेरशाह सूरी के बाद एक निर्णायक युद्ध हुआ, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जिसे कहते हैं। यह हुआ 17 मई 1540 को। हुमायूं पूर्ण पराजित हो गया इस युद्ध में और शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और आगरा पर भी कब्जा कर लिया और स्वयं को सुल्तान घोषित पहले ही कर चुका था, गद्दी पर बैठ के और शासन करना प्रारंभ कर दिया शेरशाह सूरी ने। इसके बाद 7वां युद्ध है हुमायूं द्वारा लड़ा गया मच्छीबारा का युद्ध 1555। तो हुमायूं ने इसमें अफगानों से पंजाब पर कब्जा कर लिया था। 1540 से लेके 1540 से और 1555 तक हुमायूं घुमक्कड़ों का जीवन व्यतीत करता रहा, यहां वहां भटकता रहा। तो 1555 में जब 40 के बाद 55 में वापस आया तो मच्छीबारा का युद्ध 1555 में हुआ और हुमायूं ने अफगानों से पंजाब को छीन लिया। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555। यह पुनः अत्यंत महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है और अक्सर परीक्षाओं में इसके विषय में पूछा जाता है।
चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। भारत के इतिहास में इन तीनों युद्धों का अत्यंत महत्व है, क्योंकि चौसा और कन्नौज के युद्ध से मुगल साम्राज्य का शासन सूर साम्राज्य की ओर हस्तांतरित हो गया था, और सरहिंद के युद्ध से हुमायूं ने इस युद्ध में जीत दर्ज करके और पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया, सिकंदर सूरी को पराजित किया सरहिंद के युद्ध में, और 23 जुलाई 1955 को हुमायूं फिर से गद्दी पर बैठा। तो मुगल कालीन साम्राज्य था, मुगल कालीन जो शासन था, वो पूरी तरह से मुगलों के हाथ से निकल चुका था। पर इस सरहिंद के युद्ध के द्वारा हुमायूं ने इस पर पुनः कब्जा प्राप्त किया, और फिर मुगल साम्राज्य आगे लगभग 325 साल तक मुगलों ने भारत पर शासन किया है, 1526 से लेके और 1857 तक। लेकिन औरंगजेब के पश्चात इनका शासन कमजोर होता चला गया, क्योंकि उत्तर मुगल कालीन जो सम्राट थे वो उनका कुशासन और उनमें बहुत सारी बुराइयां होने के कारण उनका राज्य धीरे धीरे सिमटता चला गया। और तो सरहिंद के युद्ध 22 जून 1955 से सिकंदर सूरी को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पुनः हुमायूं ने प्राप्त कर ली, और 23 जुलाई 1955 को वो फिर से दिल्ली की गद्दी पे बैठा, 23 जुलाई 1955 को। और युद्ध हुआ है 22 जून 1555 को। मृत्यु, दिल्ली स्थित दीन पनाह भवन की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं 1556 में मरा। निर्वासित जीवन जो 1540 से लेके और 55 के बीच का कन्नौज और बिलग्राम युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम युद्ध 1540 से लेके में हुआ, और उसके पश्चात से 1555 तक जो निर्वासित जीवन हुमायूं ने व्यतीत किया, उस निर्वासित जीवन के बीच में उसने अपने भाई हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली अकबर जामी, उनकी पुत्री थी हमीदा बानू बेगम, उससे विवाह किया, और कालांतर में इसी हमीदा बानू बेगम के गर्भ से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। हुमायूं जो था वो सत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस का अनुयायी था, और इतिहासकार जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो मृत्यु के अवसर पर इतिहासकार लेन पूल ने लिखा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। ये जो कोट है लेन पूल का, ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि निम्न में से किसने कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। तो इसका सही उत्तर जब आए, प्रश्न कभी आए, तो ये लेन पूल होगा। अब मैंने युद्ध के लिए एक ट्रिक बना रखी है, केवल युद्धों का नाम इनसे आसानी से याद हो सकता है, इसलिए युद्ध के नाम की ये ट्रिक है कि हुमायूं का रुद्रदेव से देवरा और शेर शाह से चौसा बिल्ला। हुमायूं का रुद्रदेव से देवरा और शेर शाह से चौसा बिल्ला, सरहिंद में सिकंदर से पाया दिल्ली किला। अगर ये लाइन हम याद रखेंगे तो हमें हुमायूं द्वारा लड़े गए चारों प्रमुख युद्ध जो हैं वो आसानी से कवर हो जाएंगे, और हम किनके बीच में हुआ और कौन जीता, ये आसानी से हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के और हम बता सकते हैं कि हुमायूं का रुद्रदेव से देवरा, तो प्रताप रुद्रदेव जो कालिंजर के शासक थे उनसे देवरा का युद्ध हुआ। शेर शाह से चौसा बिल्ला, तो शेर शाह सूरी से हुआ है चौसा का युद्ध, और बिल्ला यानी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये कन्नौज बिलग्राम है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, तो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध है ये। और सरहिंद में सिकंदर से पाया दिल्ली किला, तो सरहिंद के युद्ध में जब सिकंदर सूरी को हराया हुमायूं ने, तो दिल्ली के किले पे कब्जा इसका पूरा हुआ। तो ये हो गया हमारा हुमायूं के बारे में। पर चूंकि इसमें बीच में शेर शाह सूरी का शासन काल रहा है 1540 से 1555 तक, तो शेर शाह सूरी के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो ये पार्ट हुमायूं और शेर शाह सूरी का पार्ट पूर्णतः कवर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक, और इसने 1540 से 1555 तक शासन किया है। इस सूर साम्राज्य की जो कालावधि रही 1540 से 55 तक रही।
शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में नारनौल के अनुसार और 1472 में परमात्मा शरण के अनुसार हुआ और इसके पिता का नाम हसन खां था जो सासाराम बिहार में जमींदार थे। बचपन का नाम इसका था फरीद खां और इसने तलवार के एक ही वार से शेर को मार डाला था, जिसके कारण जो बिहार के अफगान शासक रहे हैं मोहम्मद बहार खां लोहानी, उन्होंने इसको शेर खां की उपाधि प्रदान की। चौसा के युद्ध के बाद, उस चौसा के युद्ध में विजय के पश्चात जो फरीद खां या शेर खां था उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इसका शासन जो है शेरशाह सूरी का शासन कन्नौज या बिलग्राम युद्ध 1540 के पश्चात प्रारंभ होता है और ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के पश्चात। और कीरत सिंह जो कालिंजर के शासक थे, महोबा कालिंजर, कीरत सिंह के कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करते समय, आग्नेय अस्त्र आग से चलने वाला अस्त्र था ये उक्का, इसको चलाते समय बारूद में विस्फोट हो गया और इससे घायल होकर 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी का मकबरा, ये प्रश्न कई बार आता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में झील के बीचों बीच एक टीले पर बना हुआ है। अब शेरशाह सूरी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। रोहतासगढ़, दिल्ली में रोहतासगढ़ का किला बनवाया इसने, शेरशाह सूरी ने। किला एक कुहना नामक दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई है। ये भूमि के मापन के लिए, जो जमीन होती थी उसके मापने के लिए गजे सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था शेरशाह सूरी ने। चांदी का रुपया एवं तांबे के दाम चलाए थे और शेरसूर नगर बसाया था। शेरसूर नाम का एक नगर बसाया था शेरशाह सूरी ने। और जमीन के लिए कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की, ये शेरशाह सूरी की देन है। डाक प्रथा का प्रचलन भी पहली बार शेरशाह सूरी ने किया और पाटलिपुत्र जो नगर था उसको पटना के नाम से पुनः स्थापित किया शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड की मरम्मत का कार्य भी शेरशाह सूरी ने पूरा किया। इसका उत्तराधिकारी शेरशाह सूरी का इस्लाम शाह हुआ और इस्लाम शाह के पश्चात सिकंदर सूरी शासक बना। सिकंदर सूरी को सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में सूर साम्राज्य का पतन हुआ सरहिंद के युद्ध के द्वारा। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। पद्मावत एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी और ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारे चैनल पे बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो और ज्ञान उन तक पहुँचे। भगवान आपकी सफलता सुनिश्चित करे। तैयारी करते रहिए। अभी कोविड का समय है पर ये समय निकलेगा और फिर से परीक्षाएं आयोजित होंगी, तो ये तैयारी आज की कल काम आएगी। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।